लेसन नंबर 13। इसमें हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे p ओवर q वाली फॉर्म में। आइए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल, उसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है एज, हम ये बात जानते हैं कि 0.3 बार जो है उसको लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि इसको हमने सारे को x का नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए, इसको हमने x कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बेसिकली ये है 0.3333 एंड सो ऑन। हमने ये करना है कि मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। देखें, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो इस तरह से है कि जब आप 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो ये सिंपल हो जाता है 3। जब आप 0.33 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो ये होता है 3.3। जब आप 0.333 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो ये हमारे पास आता है 3.33। और ये बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जब हम 0.55 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये डायरेक्ट हमारे पास 55 आता है। और जब हमारे पास लिखा हो 0.999, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 के साथ तो ये डायरेक्टली हमारे पास बन जाता है 999 एंड सो ऑन। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो एक यूनिट उधर मूव कर जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं, 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5.8, उसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.8। अगर लिखा हुआ है 6.77, उसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.77। दोनों को सेपरेटली शो कर सकते हैं। तो यही काम हमने यहां पर किया है। अब इस तरह से है कि ये हो जाएगा 10x, ये देखें ये 3 है, और इस सारे को हमने खुद सपोज किया हुआ है x, तो ये x आ जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 10x, इस x को उठा के उधर ले जाएं तो -x इज इक्वल टू 3। और यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। 9x इक्वल टू 3। अब ऐसा करते हैं कि यहां से हम x को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर है x, उधर जाके 9 डिवाइड हो जाएगा, 3/9 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ गया। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो
इसका मतलब ये हुआ कि x हमने रखा था 0.3 बार और ये हमने इसको शो कर दिया 1/3, और हम ये बात जानते हैं कि 0.3333 एंड सो ऑन, इसको हमने लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस सवाल में हमें एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हासिल थी और रिक्वायरमेंट ये थी कि उस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम p/q वाली फॉर्म में लिख सकें। हमने एक प्रोसेस अप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें देखिए एक डिजिट रिपीट हो रहा था। जब किसी रिकरिंग डेसिमल में एक डिजिट वाला पैटर्न अगर होगा तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके।